हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 21 से 31 दिसंबर तक के। तो यहाँ पर 21 से 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स लिए गए हैं और बेस्ट 30 करंट अफेयर्स होंगे ये हिंदी में। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो आंसर है इसका ए सुजीत। तो निगरानी पोत है ये, भारतीय तटरक्षक बल में सुजीत को शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है इसका डी 7 साल। और ये जो कानून है ये 2006 का जो कानून आया था उसकी जगह लेगा, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो आंसर है इसका ए चीन। और इस टेलीस्कोप का नाम है फास्ट का फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। तो विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण करेगा चीन, कर चुका है और 2016 में ही इसके निर्माण की तैयारी शुरू हो गई थी। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर है इसका ए अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही है उसके लिए उन्हें लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह सम्मान अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य पद सम्मानों में से एक है, सैन्य पदकों में से एक है, तो याद रखिएगा इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है? तो आंसर है इसका डी उत्तर प्रदेश। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों को सुलझाएगा ये अभियान। इसके तहत वरासत अभियान के तहत इन विवादों को सुलझाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो आंसर है इसका सी तेलंगाना। तेलंगाना में बंदरों के बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है और भारत का यह पहला कोई ऐसा केंद्र नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में बंदरों के बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। तो ये इंडिया का दूसरे नंबर का ऐसा केंद्र है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये और इसको मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन जो गणितज्ञ थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर। और 2012 से इसको मनाया जा रहा है, तो आप ये भी याद रखिएगा। 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं हम 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तो आंसर है इसका ए तमिलनाडु। तो कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है पोस्ट कोविड-19 उसके चलते कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू के आयोजन को तमिलनाडु सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये शर्तें होंगी, कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा और सांड जो होंगे उसमें 150 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 50% ही ऑडियंस होगी और जो प्लेयर्स होंगे वो 300 के लगभग होंगे। तो ये सब शर्तें हैं। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ई के पलानी स्वामी, तो ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो आंसर है इसका ए जगन्नाथ गुहा। तो बांग्ला फिल्मों में अभिनय भी किया है और निर्देशन भी किया है इन्होंने। इनका हाल ही में निधन हो गया। विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस। 1992 से यूएनओ द्वारा इसको मनाया जा रहा है। निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका सी
धर्मेंद्र, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो एसोचैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसका पदभार संभाला है अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल ने, और इन्होंने लिया है निरंजन हीरानंदानी का स्थान, तो ये भी आप याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, लेकिन 1961 में भारतीय सेना के द्वारा 19 दिसंबर को गोवा को और जो दमन और दीव थे उनको पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में शामिल किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? आंसर है इसका 2100 करोड़ रुपए। शहरी क्षेत्रों और पर्यटन का विकास होगा त्रिपुरा में, उसके लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2100 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और जो 2020 की जो थीम थी वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो याद रखिएगा। थीम थी इसकी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, 2020 की थीम द सस्टेनेबल कंज्यूमर, याद रखिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो आंसर है इसका सी, मार्च 2021 तक। तो कोविड सिचुएशन के चलते मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है, पहले 25 दिसंबर तक इसको बढ़ाया गया था। किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। और प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस सभी स्कूलों में मनाया जाएगा और कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे। सिख धर्म गुरुओं के शहादत के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, तो आंसर है इसका सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो आंसर है इसका सी, 25 दिसंबर को। 2014 से सुशासन दिवस मनाया जाता आ रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और इस विधेयक के तहत शादी या किसी कपट के चलते अगर किसी का धर्म परिवर्तित करवाया जाता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ऐसा इस विधेयक में प्रावधान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका सी, ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला में यह स्टेडियम बनाया जाएगा और 2023 में जो पुरुषों की विश्व कप प्रतियोगिता होगी वो यहीं पर आयोजित की जाएगी, तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो आंसर है इसका गुजरात। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। लिथियम अयस्क जो है भारत में नहीं पाया जाता है, इसको आयात किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया से इस रिफाइनरी में लिथियम अयस्क आयात किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो आंसर है इसका ए, वियतनाम। तो वियतनाम में मध्य वियतनाम क्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो भारत की ओर से आईएनएस क्लिंटन को सहायता के लिए भेजा गया था, तो लौटते हुए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास में भी उसने हिस्सा लिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा वियतनाम के साथ। आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो आंसर है इसका ए, विराट कोहली, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर लगाने वाले
वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो आंसर इसका ए, उत्तर प्रदेश। वाहनों के मालिक हैं और जाति के स्टिकर लगाते हैं अपनी वाहनों पर, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो आंसर है इसका 2026। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दुबई सॉकर अवार्ड्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? आंसर है इसका बी, उत्तराखंड। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और यहाँ पर मधुमक्खी, कीट, पक्षी, इनकी 50,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है? तो आंसर इसका सी, म्यांमार। तो म्यांमार को अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने INS सिंधुवीर सौंपी थी। अब म्यांमार की नौसेना ने आधिकारिक रूप से इस पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित कर लिया है, तो ये याद रखिएगा इसको। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो आंसर है इसका जोंग शानशान। तो ये चाइना के वाटर किंग के रूप में जाने जाते हैं। एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गए हैं जोंग शानशान। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? तो आंसर इसका सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ICC रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर आ गई है, न्यूजीलैंड की टीम, और सेकंड है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर आता है इंडिया। तो याद रखिएगा इसको भी, इंडिया की थर्ड पोजीशन अभी तक बरकरार है। तो ये थे दोस्तों बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 21 से 31 दिसंबर तक के। उम्मीद करते हैं आप इन करंट अफेयर्स को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।